अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नईम बीआरएस पार्टी का पुराना कायद हूँ। मेरे साथ मौला हसन साहब बीआरएस पार्टी के पुराने कायद और तेलंगाना मूवमेंट में काम कर रहे थे, सीनियर लीडर है हमारे इस्माइल भाई। ये महले के बड़े आदमी है, बीआरएस पार्टी के हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरे पर्दानशी माँ और बहनों, गयूर नौजवान भाइयों, आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान में एसआईआर शुरू हो चुका था। 2 फेज़ कंप्लीट हो गए, अब ये तीसरा फेज़ तेलंगाना में चल रहा, आप लोग जान रहे हैं। 25 जून से स्टार्ट हुआ। बीएलओस के पास जाके फॉर्म्स लेके आ रहे हैं, या कई जगह बीएलओस खुद जाके घरों को फॉर्म दे रहे हैं। बहरहाल पहुंच रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे लोग, दे रहे हैं। तो फॉर्म भरते इस टाइम पे थोड़ों को समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा मैं थोड़ा समझाने के बोल के मैं ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं ये फॉर्म इस तरह रहता है। ये इस्माइल भाई का फॉर्म है, ये मौला हसन का फॉर्म है। ये 2 फार्मा दे, एक वोटर को 2 फार्मा देते हैं लोग, जो ऑलरेडी प्री प्रिंटेड रहता, जिनका नाम यहाँ रहता। और जैसो इनका पूरा इससे पहले जहाँ वोट डाले तो 2025 में जब गए सो इलेक्शंस में वोट डाले, वो पूरा एड्रेस और पोलिंग स्टेशन नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पर रहता, और क्यूआर कोड रहता है। ये पुरानी फ़ोटो रहती, हम लोग यहाँ नई फ़ोटो पेस्ट करना रहता। हाँ, लेटेस्ट फ़ोटो, कलर फ़ोटो लगाना रहता। मैं भरा, ये मेरी फ़ोटो है नई, और ये पुरानी फ़ोटो है, ये एड्रेस। ये 2002 में मेरा रिकॉर्ड था, मैपिंग भी हुई, लिहाजा मैं 2002 में यहाँ पर भर दिया। ये एम्प्टी छोड़ देना, क्योंकि 2002 में मैं था, मेरा रिकॉर्ड है, इसलिए जैसे यहाँ पर भरा। यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देना, और यहाँ पर अपनी डिटेल्स, अपने फादर का नाम और अपने मदर का नाम, उनका वोटर आईडी नंबर, और अपने अहलिया का नाम, अगर बीवी भर रही तो उनके शौहर का नाम, और उनका वोटर आईडी नंबर। यहाँ पर सिग्नेचर करना, सेल नंबर लिखना, डेट डाल के जो सो एक फॉर्म उनको दे देना, और दूसरे फॉर्म पे जो सो बीएलओ से सिग्नेचर लेके एक्नॉलेजमेंट के तौर पे अपना रखना। अब ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को कि एम्प्टी फॉर्म कैसे भरें। आपको यहाँ दिख रहा, ये तेलुगु में है फॉर्म्स, तेलंगाना में पूरे तेलुगु में दिए, सिर्फ हैदराबाद में एक इंग्लिश में दिए, बाकी के तेलंगाना में पूरे तेलुगु में दिए। लेकिन हम फॉर्म भरना इंग्लिश में भरे तो बेहतर रहता। क्यों बोले तो जब वो लोग अब ये फॉर्म जब इंटर करते कंप्यूटर में तो इंग्लिश में करते, लिहाजा स्पेलिंग या तेलुगु में समझ में नहीं आती, वो लोग को गलत हो सकता है, इसलिए लिहाजा हम इंग्लिश में भरे तो बेटर रहता। इसलिए ये सो वोटर नेम तेलुगु में है, वोटर नेम तो 2002 में जैसा नाम रहता आपका, सेम एज इट इज नाम भरना। आप स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो भी, या निक नेम रहा तो भी, या सरनेम उसमें उड़ गया तो भी, जैसा है वैसा ही भरना। और जब का वोटर आईडी नंबर अगर रहा तो आप भरना। मैं भरा दो वोटर आईडी नंबर, मेरा जब का नाम, मेरे वालिद साहब का नाम, और उसके बाद मेरे वालिद साहब क्या होना, मेरे को फादर होना, रिलेशन लिखना। अगर या मदर का नाम लिख रहे हैं तो मदर लिखना, या शौहर का भी लिख रहे हैं तो शौहर का यहाँ लिखना। करीमनगर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी, करीमनगर थी। जब एपी था हमारा, आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, इसलिए एपी लिख के तेलंगाना लिख दे सकते। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी नियोजकवर्गम बोल के लिखे है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, करीमनगर, और कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 254 करीमनगर का। और जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जब 2002 में क्या था वही लिखना, 2002 के रिकॉर्ड के तहत लिखना उसमें। और ये क्या है, भागम संख्या, पार्ट नंबर कितना 87 था, ऐसा सीरियल नंबर, ये एज इट इज 2002 में जैसा है एज इट इज भरना। और ये ब्लैंक छोड़ देना, ये नहीं भरना, क्योंकि 2002 में मेरा था रिकॉर्ड। अगर नहीं रहने की सूरत में यहाँ पर मेरे वालिद साहब का डिटेल भरता था मैं, यहाँ भर के यहाँ अब फिर डिटेल्स भरना। लिहाजा इसको आप लोग ये गौर करें, ये एम्प्टी फॉर्म है हमारे मौला साहब का, ना भर लेने का है। ये ऐसे रहते, देखिए आप लोग फॉर्म यहाँ पर। अगर इन केस आपका 2002 में नहीं है रिकॉर्ड, तो आपके वालिद साहब से आपका म्याप हुआ समझो, जैसा कि हमारे बच्चे का है।
मैं भरा, यहाँ भर दिया, मेरा डिटेल्स भरा, उसके बच्चे का हमारे वालिद साहब मेरे उनके हमारे बच्चे का तो वालिद साहब मैं चुना, इसलिए मेरा है, हमारे घर वाले का है, यहाँ जो सो बच्चे का फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा भरना चाहिए। यही बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाए, अवेयरनेस के लिए बनाए। और करें, यहाँ पर थोड़े लोग गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोले तो अपना नाम भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। यहाँ जो है सो 2002 में जिसका नाम है उनका ही नाम आना, और उनका ही यहाँ पर जो है सो 2002 में अगर आईडी वोटर आईडी नंबर रहा तो यहाँ लिखना, और यहाँ पर बंधु पेरू का तो इनके वालिद का नाम लिखना, क्या तो दादा का नाम आता है यहाँ, अगर इनका बच्चा दादे साहब का नाम आता फादर, उसके बाद बंधुत्वम यहाँ करीमनगर सेम एज इट इज जैसा 2002 में रहता, यहाँ पर पार्ट नंबर सीरियल नंबर सेम एज इट इज लिखना। उसके बाद आपके प्रेजेंट के वोटर के लिहाज से जो डिटेल्स है उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना, जैसा कि 15/5/1974 ऐसा जो भी हो। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर लिखना। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो सेल नंबर है वो जो वोटर यूज़ कर रहे हैं आप वो लिखना, और आपका जो वोटर में जो फादर का नाम है एज इट इज़ यहाँ लिखना। और उसके बाद अपने किसके अपने वालिद का नाम, अपने वालदा का नाम, और उनका वोटर आईडी नाम रहे तो भी आपके लिहाज से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2002 के रिकॉर्ड के हिसाब से लिखना। यहाँ पर आपके लिहाज से आपके जो वोटर कार्ड पे रहता वो वैसे हिसाब से लिखना। अगर ये दो भी नहीं रहे आपके पास, 2002 में भी नहीं है आपका रिकॉर्ड, या 2002 में भी आपके रिश्तेदारों का, आपके वालदा वालिद का, दादा दादी का, नाना नानी का, किसी का नहीं है, तो आप यही भरना, खाली यही भर के फोटो लगा के देना ज़रूर। 2 फॉर्म आप जो देते, एक फॉर्म बीएलओ को दे देना, एक फॉर्म अपने पास रख लेना। अगर ये फॉर्म थोड़ों को नहीं मिला, मतलब वो लोग का 2025 या 26 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको नहीं मिलता, ऐसा फॉर्म नहीं मिलता, वो लोग फौरन क्या करना बोले तो फिर ऑनलाइन कर लेना नए वोटर आईडी के लिए। क्या क्या लगाना, वो लोग आधार कार्ड एक, और जो सो एक 10th का मेमो, अगर 10th का मेमो नहीं रहा तो पैन कार्ड लगा सकते, और एक फ़ोटो, और एड्रेस के लिए जो सो करंट बिल लगा के ऑनलाइन कर ले तो आपको OTP आता, वो जो सो और ऑनलाइन करे सो ज़ेरॉक्स भी था लेके रख लेना। वो जो सो जो 31 जुलाई है उसमें लिस्ट में नाम नहीं आता, लेकिन अक्टूबर 1 के लिस्ट में नाम आता। उस बीच में अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम से अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं दिखे तो आपको नोटिस आती। नोटिस के लिहाज से अब वो जो 12 डॉक्यूमेंट्स पूछे वो लोग, उसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट ले आके वो लोग को बताए तो उसमें नाम आ जाता। ये फॉर्म भरने का तरीका ऐसा है। अगर गलतियां करे तो क्या होता बोले तो फिर नोटिस आता, फिरना पड़ता, लिहाजा गलती ना करे। मैं ये बोलने का मतलब है जो जानकार है वो लोग से जाके आप भरा लो। एक हैदराबाद में मतलब एक इंग्लिश में फॉर्म्स आए लोग, ऐसे जो फॉर्म्स है ना इंग्लिश में आए लोग को हैदराबाद में, मगर पूरे तेलंगाना में ओनली तेलुगु में है। हम डिमांड कर रहे हैं कि उर्दू में भी देना चाहिए, उर्दू में देना चाहिए, और जैसे इंग्लिश में भी देना चाहिए, क्योंकि सबको तेलुगु नहीं आती, सहूलत नहीं होती। अगर वो रहे तो सहूलत हो जाती। फिर भी जो तेलुगु आती बच्चों को, जो नौजवान बच्चे हैं उन्ना से भरा है, इसमें गलती ना करे। मैं अपने महल्ले में जो सो जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं भर के दे रहा हूँ, और पहले के जो भी है अफराद अगर भरा लेना चाह रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं मेरे पास, मैं भर के देता हूँ। और BLO के पास जाके अपना फॉर्म ले लें, लोग भी घर घर को आते, लेकिन आप पहले जो जा रहे हैं वहाँ दे रहे हो लोग, वो भी एक सहूलत ही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, जाके ला ले सकते। अगर जो नहीं ला लिया उनके घर को जाके वो लोग देते ले लेना जब। हाँ, यही बोलने का मतलब था। थैंक यू, शुक्रिया। जय तेलंगाना।